अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तहरीक इंसाफ के। उनसे ज़रा बात करते हैं। अली भाई सुबह बखैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एज यूजुअल बड़े ग्रीन बैकग्राउंड में इस्लामाबाद की ग्रीन कैप लिए इस्लामाबाद की सुबह एंजॉय करते हुए, अमेजिंग, ज़बरदस्त बात है। ज़िंदगी का एहसास होता है ये देख के। लेकिन दूसरी जानिब आपकी जो सियासत है बड़ी सफोकेशन का शिकार हो रही है। ऐसा लगता है हर तरफ से दबाव इतना बढ़ रहा है। वो एक वैसे शेर तो है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, लेकिन अभी लग नहीं रहा अली भाई मुश्किलें आसान होती। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो जो अल्लाह का एक हुक्म है, बल्कि उनका जो एक डायरेक्शन है पूरी उम्मत को कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। तो ये मुश्किल सूरत हाल मुल्क की इंशाल्लाह ठीक होगी और बेहतर होगा। मैं तो इसको एक और नज़र से भी देखता हूँ। सुबह मैंने इस पे बात भी की है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, क्या इनको इस चीज़ का एहसास है कि जिस शख्स को वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नज़र से देख रहे हैं वो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म भी है, और अपने ही मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे 76 पर्चे काटना और फिर उस पे गद्दारी के और दहशतगर्दी के पर्चे काटना। तो दुनिया क्या पाकिस्तान को इस नज़र से देख रही है कि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म खुदा न खास्ता दहशतगर्द है या वो गद्दार है खुदा न खास्ता, और इससे मुल्क की क्या इज्जत बनती है? और पूरे सिस्टम को फिर दुनिया किस नज़र से देखती है कि ये कैसा मुल्क है कि चंद महीने पहले एक शख्स वज़ीर आज़म होता है और उसके चंद महीने बाद वो दहशतगर्द भी होता है, वो गद्दार भी होता है, वो सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें, इससे मुल्क की इज्जत में इजाफा नहीं होता। और दूसरा, इससे जो सिस्टम प्रिवेलिंग है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो पुलिसिंग का निज़ाम है, वो सारा फिर एक अजीब सा, एक बनावटी सा उसका वो आता है कि यहाँ तो फिर अगर आप ताकत में हैं तो आप इज्जत में हैं, अगर आप ताकत से बाहर हैं तो फिर आप की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सही। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आज खान साहब की पेशी है और उसके साथ साथ कल नैब की टीम भी आई और उनको नोटिस वसूल कराने के हवाले से, मगर वो नाकामी का सामना ही उनको करना पड़ा, नोटिस वसूल नहीं हुआ। आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान खान साहब की पेशी है। आपको खान साहब आज पेश होंगे? देखिए, जुडिशल टीम उसका आखिरी जो है वो फैसला करेगी। उन्होंने ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को देख के फिर अपना एक डिसीजन चेयरमैन साहब को देना होता है। चेयरमैन साहब अभी तक तमाम पेशियों में वो आते रहे हैं जहाँ जहाँ उनको पॉसिबल हुआ। कुछ अरसा जब उनको हेल्थ के इश्यूज थे और सिक्योरिटी, तो उस अरसा एग्जामिशन ली गई, लेकिन फिर पिछले हफ्ते बावजूद तमाम मुश्किलात के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स दहशतगर्दी की अदालत और उससे एक हफ्ता पहले लाहौर हाई कोर्ट भी वो खुद तशरीफ ले गए। तो इस पे भी कोई कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे। वो उनकी तो सारी जिदोजहद ही रूल ऑफ लॉ के हवाले से। एक बात अलबत्ता है कि जिस तंदही से नैब ने फौरी नोटिस दिया है, सब कुछ किया है, उनका एक मुलजिम काफ़ी अरसे से मफरूर है और उसको पाकिस्तान की बड़ी अदालतें बुला रही हैं। कोई उन पे भी पर्चा कटेगा, कोई उनको भी बुलाएगा, कोई उधर भी समन जाएगा लंदन। अच्छा अली भाई, एक और बात भी बताइए कि जैसे इतने मुकदमे हैं, 72 का तो खुद उन्होंने जिक्र किया, ऑलमोस्ट 76 हमारे सुनने में आ रहे हैं मुकदमे इमरान खान साहब पे। काफ़ियों में आपको रिलीफ भी मिला है ना? आपको तकरीबन उस दिन जब खान साहब की 4 पेशियाँ थी, 3 पे ज़मानत मिली, 1 पे नहीं मिली। 3 पे आप खुश होते हैं, 1 पे आप परेशान होते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हर फैसला उसके हक़ में आए, या आपने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें इस नज़र से देखा जाए तो वो तो नवाज शरीफ भी थे, वो तो बेनज़ीर साहिबा भी थी, वो तो शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, वो तो साबिक सदर ज़रदारी भी थे। तो तहरीक इंसाफ ने उस नज़र से क्यों नहीं देखा फिर इन सबको, जो अब वो चाहती है कि जिस नज़र से इमरान खान को देखा जाए? नहीं, हम तो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ की तो मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे और सच बोलने की सजा पे एक शख्स पे आप गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है भाई, इससे पूरे मुल्क की बेइज्जती होती है। दुनिया उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम से नहीं जानती, दुनिया उसको इमरान खान के नाम से और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती है। और वो शख्स जिसने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में जो है वो इजाफा किया, उसके साथ आप ये करें। दूसरा, हमारी हुकूमत में किसी एक शख्स का आप नाम बता सकती हैं कि सियासी बुनियाद पे उसके खिलाफ हमने गद्दारी के या दहशतगर्दी के पर्चे काटे? वो तो सारे करप्शन के केसेस थे उन पे, और उसमें मेजॉरिटी केसेस वो थे जो हमारे दौर के थे ही नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में थे, या एक दूसरे पे पीपल पार्टी ने नून पे, नून ने पीपल पार्टी पे बनाए थे। क्या जरदारी साहब पे या मरियम बीबी पे
या मियाँ साहब पे या शहबाज साहब पे। इमरान खान साहब के दौर में हमने कोई गद्दारी के पर्चे काटे या हम दहशतगर्दी के पर्चे काटे? ना उनको मैं गद्दार समझता हूँ, ना उनको मैं दहशतगर्द समझता हूँ। हाँ, करप्शन केसेस में उन पे पर्चे थे, वो भी पहले के थे। और इमरान खान साहब के खिलाफ इन लोगों को क्या मिला है? एक घड़ी जिसकी पेमेंट करके वो बेच चुके हैं। पब्लिकली अली भाई माजरत के साथ गद्दारी का जो ये गलत है, ये मैं पहले कह रहा हूँ, ये तरदीद होनी, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। गद्दारी का जो फिनोमिनन जितना पब्लिकली तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया, शायद पहले हमने इतना नहीं सुना। और फिर कुछ ऑडियो लीक्स में भी गद्दारी का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें उस वक्त की फर्स्ट लेडी की ऑडियो लीक्स भी शामिल हैं। अब वो किस हद तक दुरुस्त हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ऑडियो लीक्स हैं। और पब्लिकली जलसों के अंदर गद्दारी का फिनोमिनन सबसे ज़्यादा, और अब भी इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने ये गद्दारी का फिनोमिनन आर्मी चीफ के लिए भी इस्तेमाल किया है, सिर्फ उन्होंने सियासतदानों के लिए नहीं किया। देखिए, गद्दारी बहुत बड़ा एक गाली होती है किसी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी के लिए। इसलिए मैं इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता हूँ कि आप किसी शख्स को गद्दार कहते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लेम है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और चाहे वो किसी पे भी हो। लेकिन ये जो एक फिनोमेना अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि कोई शख्स है, वो किसी चाय के होटल पे बैठा है और अचानक उसके जज्बात मजरू हो गए, तो फलाना हो गया, और कोई पाकिस्तान के दूर पार के इलाके में गद्दारी का फौरी पर्चा कट गया। इधर मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अपने पे कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका, और उधर उसी वज़ीर आज़म पे कोई चाय की दुकान में बैठा चुस्की लगा रहा है चाय की और मजे ले रहा है, फिर अचानक उसके जज्बात मजरू हो जाते हैं और फिर पर्चा कट जाता है गद्दारी का, दहशतगर्दी का। तो ये भी तो मजाक बना दिया है ना पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को किसी तौर पे जस्टिफाइड। ठीक है, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अभी जो खान साहब आपने कहा कि अभी जुडिशल टीम इस हवाले से जो भी हतमी फैसला है वो देगी, और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस हवाले से कहेंगे कि वो अदालत में आज पेश होंगे या नहीं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर खान साहब अदालत में पेश हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। क्या तरीकाकार है, और अगर आपको पता है कि उनका तरीकाकार क्या है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ तैयार है? राना साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि मरहूम सुल्तान राई साहब के बाद उनकी कमी महसूस ना हो, तो वो गंडासा पकड़ के रोज कोई बयान दे देते हैं। मेरे ख्याल में तो अब उनके अपने घर वाले उनको सीरियस नहीं लेते। टफ टाइम तो दिया उन्होंने आपको, आपकी जमात को, एहतजाज को लेकर भी, 25 मई को लेकर भी टफ टाइम तो उन्होंने बहुत दिया आपको। आज हम किधर खड़े हैं, वो लोग किधर खड़े हैं, अपने हल्कों में नहीं जा सकते। एक और अली भाई बड़ी पॉइंट बात है, उसी की जीत है। टुवर्ड्स दिस इलेक्शन कैंपेन खान साहब खुद निकलने जा रहे हैं। जब लीडर खुद निकलता है उसका बड़ा असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और फॉलोइंग भी खान साहब की डेफिनेटली है। लेकिन दूसरी जानिब अदालतें जब बुला रही हैं तो खान साहब जस्टिफाई कैसे करेंगे अपनी एब्सेंस को वहाँ पे? अगर एक जानिब वो किसी रैली की क़यादत कर रहे हैं तो अदालत में ना जाना तो जारी बात है उनके लिए फिर कानूनी तौर पर मुकदमे सच्चे हैं झूठे, बहरहाल अदालत बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, वो अदालतों में गए भी हैं, जाएंगे भी। लेकिन इसको भी आप देखें ना कि पाकिस्तान के कोने कोने में जिस तरह चाय की दुकान से, नाई की दुकान से, रोड पे चलते चलते कोई शख्स जो है अपने सर को जा रहा है, अचानक उसको कोई आवाज़ आती है, उसके जज्बात मजरू हो जाते हैं, फौरी तौर पे साबिक वज़ीर आज़म पे गद्दारी के पर्चे कटना शुरू हो जाते हैं। ये भी तो मजाक बना दिया ना आपने। कोई पर्चा हो जिसमें वो पेश हो, 76 तो पर्चे उन पे कट चुके हैं। एक आदमी जिसने आपकी इज्जत बढ़ाई दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया में हुर्मत रसूल की जंग लड़ी, जिसने आपको कोविड के दौरान भी 3 की GDP दी, जिसने पाकिस्तान का इज्जत और वकार बुलंद किया, और उसको आप 76 पर्चों में घसीटें, ये तो आपने मजाक बना दिया। इस तरह तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। आपकी स्ट्रेंथ एक पब्लिक प्रोटेस्ट या अवाम को इन्वॉल्व करना रहा है, और एक सियासतदान की ताकत भी होती है कि वो अवाम के ज़रिए फैसले करवाना चाहता है या प्रेशर भी डालता है, तो अवाम के ज़रिए उसका राइट भी होता है। काफ़ी अरसे से जब से खान साहब ज़ख्मी हुए उसके बाद हमने कोई मेजर कॉल नहीं देखी है, ख़ासतौर पे प्रोटेस्ट को लेकर। जेल भरो तहरीक थी लेकिन उसका हिस्सा खुद इमरान खान साहब नहीं थे, या ऑन रोड नहीं थे, ये भी कहा जा सकता है। तो अब जब वो फिट हो रहे हैं तो क्या इस सारे प्रेशर से निकलने के लिए, जिसमें उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको हर तरफ से दबाया जा रहा है, कल उन्होंने खुद जिक्र भी किया कि इतने मुकदमे मेरे ऊपर बना दिए, तो हम कोई बड़ी प्रोटेस्ट की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर वंस अगेन हुकूमत को केटर करने के लिए, उसको टफ टाइम देने के लिए? हाँ बिल्कुल, बड़े कॉल और बड़े जलसे भी होंगे, और कैंपेन का आगाज़ भी हो रहा है। और दूसरा ये है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है, ये सारे तकरीबन 60 साल से ऊपर ही हैं, इनको 30-35 साल के तजर्बे हो चुके हैं, अपने ऊपर तजर्बे करवा भी चुके हैं और लोगों पे कर भी चुके हैं। और इस सबसे बड़ा तजर्बा इनके पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। लोग भूखों मर रहे हैं और लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं,
और लोगों को अपने बच्चों की फीसें और घर के खर्चे पूरा करना, और वो ये मुतमव्वल लोगों की, मैं अच्छे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, जो गरीब हैं 25-30-40 हज़ार के मजदूरी वाले या तनख्वाहदार हैं, वो उनकी तो तबाही हो गई है। तो ये इस वक्त इन सबको अल्लाह से डरना चाहिए और इन सबको इस मुल्क और इस अवाम की खातिर बैठना चाहिए कि माशी दलदल में हम गिरे जा रहे हैं, दहशत गर्दी का अफरेद पर फैला रहा है। कल आपने देखा बोलान में 9-10 सिपाही हमारे पुलिस वाले जवान शहीद हुए, कौन उनका रिस्पॉन्सिबल है? उनका खून क्या बस ऐसे ही बहता रहेगा? ये जब तक नहीं बैठेंगे ना, ये जब तक बैठेंगे नहीं और अफ़हाम तफ़हीम से थोड़ी स्पेस देके मुल्क को एक इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि अभी एक ही हल है, बाकी तो कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो इस पे जाएं। और एक और चीज, मेरी जैसी नस्ल के लोग जो इमरान खान को देखते हुए जवान हुए, जिसने उसको पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते देखा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस आदमी को हम गद्दार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कोई ये करेगा उसके खिलाफ तन के खड़े होंगे, ये मैं सबको कह रहा हूँ। इमरान खान सब कुछ हो सकता है, वो दहशतगर्द और गद्दार नहीं है। अच्छा खान साहब, अभी आपने कहा कि सियासतदानों को एक टेबल पे बैठ के ऑब्वियसली बात करनी चाहिए। 2-3 दिन पहले खान साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि वो मुल्क की खातिर सबसे समझौता करने के लिए तैयार है, वो उनको भी माफ़ कर देंगे जिन्होंने उन पर हमला किया है। क्या अब खान साहब, शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, PDM की जो जमातें हैं, इनके साथ बैठ कर मुल्क की वफात के लिए कोई निगोशिएट को बातचीत करने के लिए तैयार है? क्योंकि अब मामला सियासत से हट के मुल्क की सलामती के हवाले से है, इकॉनमी हमारी बहुत बदहाली का शिकार है, तो खान साहब इस हवाले से रेडी है कि वो बात कर लेंगे? खान साहब ने उस दिन बड़ी एक मुनासिब बात और बड़े दिल से बात की है कि सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है और मैं सब में सब आते हैं जितने भी स्टेक होल्डर हैं। जाहिर है वो किसी अब्दुल कुद्दूस नानबाई की बात तो नहीं कर रहे, वो तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं चाहे और हैं, उनसे बात करने के लिए, और ये भी कहना है कि अपनी ज़ात से जो कुछ है उसको माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कल जरदारी साहब का बयान ठीक नहीं आया और नून से भी कोई पॉजिटिव बात नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि शायद हुकूमत, हालांकि हुकूमत हमेशा बात करने में पहल करती है, तो वो अगर सीरियस नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान मुल्क का इसलिए है कि लड़ाई अगर किसी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी की हो, किसी ज़ाती मामले की हो, किसी ने आपस में कोई बिजनेस किया जिस पे लड़ पड़े, लड़ाई अगर इस पे है कि हमारी लड़ाई का नतीजा 22 करोड़ अवाम पे और उस मुल्क के एक एटमी स्टेट के मुस्तकबिल पे पड़ेगा, जिसमें लोग सिपाही, पुलिस और फौज के लोग रोज शहादतें दे रहे हैं और लोग इस वक्त भूखे नंगे फिर रहे हैं, इस हालत में अगर स्टेक्स इतने हाई हैं तो इस वक्त ना बैठना ये तो बहुत बड़ा जुर्म अजीम है इस मुल्क के साथ। इमरान खान साहब ने पहल कर दी, अब हुकूमत मेरे पास लग रहा है बज़ाहिर ऐसा जैसे हुकूमत एक ग्राउंड बन रहा है खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। पार्टी पॉलिसी क्या है, सेकंड टियर लीडरशिप क्या सोच रही है अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है? आपकी स्ट्रैटेजी कोई है ऐसी आवाम के लिए जो आप हमें बता पाएँ अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो, और इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं चूँकि इलेक्शन तो 2 महीने में 1.5 महीने में सर पे खड़ा है? देखें, आपको 10 अप्रैल की रात याद होगी, 9 अप्रैल की रात जब हुकूमत ख़त्म हुई रात, मुझे वो एक मौका मिला और वो गुफ्तगू हुई और उसके बाद अगले दिन रोज़ा था और शाम को जो दुनिया निकली है, तो इस अगर ऐसा कोई उन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की तो कारकुन अवाम निकले, पूरा मुल्क में एक फ़ज़ा बन जाएगी एहतजाज की। और मैं समझता हूँ ये चीज़ उस वक्त मुल्क और इसकी इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस तरह आप मुल्क को एहतजाजों की नज़र कर दें और लॉकडाउन्स की और जैम्स की नज़र कर दें और लोग निकलें और एहतजाज हो रहे हो। मेरे ख्याल में ये किसी के लिए वारा नहीं खाता, ना मुल्क के लिए, ना उनके लिए, ना हमारे लिए। हम सबको एक चीज़ वारा खाती है कि 22 करोड़ अवाम पर रहम करें, बैठें, मसाइल का हल निकालें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। सही, ठीक हो गया, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर आए और अवाम के मसाइल का हल निकालें। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।